15 मिनट का वो कौन सा नया नियम आया जिसने विनेश फोगाट की मेडल की उम्मीद को है दोबारा से जगाया। जिस तरह हम सब जानते हैं कि CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में इस समय विनेश फोगाट का केस लड़ा जा रहा है, जहां विनेश फोगाट की तरफ से मांग की गई है कि उन्हें सिल्वर मेडल दे देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से नियुक्त किए गए वकील हरीश साल्वे एक ऐसी 15 मिनट की दलील रख सकते हैं कोर्ट में जो सीधा सीधा दिलवा सकता है विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल, और ओलंपिक एसोसिएशन के सारे रूल्स वहां पर सिर्फ धरे के धरे रह जाएंगे। क्या है सारा मामला, बताएंगे आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि विनेश फोगाट के मामले की सुनवाई इस समय CAS में चल रही है, जिसका फैसला इस ओलंपिक्स के खत्म होने तक ले लिया जाएगा, और अगर फैसला विनेश फोगाट के हक में आता है तो वहां से विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दे दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स आखिरकार है क्या। साल 1984 में इसका गठन हुआ था, जहां खेल से जुड़े मामलों को सुलझाने के काम में इसे मान्यता दी जाती है। जो इनका फैसला होता है वही अंतिम फैसला होता है। इसके आगे ओलंपिक और बाकी तमाम खेल एसोसिएशन के जो भी रूल्स हैं वो सब रूल्स धरे के धरे रह जाते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर CAS का फैसला विनेश फोगाट के हक में आता है, वो अपने फैसले में कहते हैं कि विनेश फोगाट को मेडल दे देना चाहिए, तो ओलंपिक्स एसोसिएशन को विनेश फोगाट को वहां से मेडल देना ही होगा। हालांकि इसमें आपको ये भी बता दें कि इसके खिलाफ जाते हुए इस निर्णय के ऊपर भी एक केस आगे दर्ज किया जा सकता है ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। आज जब विनेश फोगाट के मामले की सुनवाई शुरू होती है तो सबसे पहले मामलों पर देखा जाता है कि क्या कुछ अपील विनेश फोगाट की तरफ से की गई है। तो विनेश फोगाट की तरफ से की गई अपील के अंदर हरीश साल्वे जो कि उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने सबसे पहली दलील यही रखी कि जब विनेश फोगाट ने खेला था पहले दिन के मुकाबलों का खेल, जहां पर उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स को जीता था, उस दौरान विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था। यानी कि जब विनेश फोगाट वो खेल रही थी उस समय उनका वजन बिल्कुल मान्य था, जिसके चलते वहां तक उन्होंने सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल अपने नाम पर कंफर्म कर लिया था। जब विनेश फोगाट का वजन बढ़ा वो फाइनल के दिन पर था, जिसके चलते विनेश फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल तो दे ही देना चाहिए। इसी के ऊपर दरअसल में लड़ाई होने वाली है। लेकिन अब आपको बताते हैं वो 15 मिनट का रूल क्या है, क्या कुछ है वो 15 मिनट की कहानी जो विनेश फोगाट को अभी भी एक सिल्वर मेडल दिलवा सकती है। दरअसल रूल्स ये कहते हैं कि जब रेसलिंग का पहला दिन होता है तो वे इन प्रोसेस तकरीबन 30 मिनट तक चलता है। दूसरे दिन सिर्फ रेप चेस और फाइनल वाले खिलाड़ी बच जाते हैं, इसीलिए वे इनका प्रोसेस सिर्फ 15 मिनट तक चलता है। दूसरे दिन उन 15 मिनट में अपना वजन सिर्फ 100 ग्राम बढ़े होने से विनेश फोगाट ने अपनी 4 सालों की मेहनत को खो दिया। उन 4 सालों में विनेश फोगाट की तरफ से बहाया हुआ खून पसीना, जिसके लिए उन्होंने तैयारी की थी, पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल को जीतने का सपना देखा था, इसकी शुरुआत बिल्कुल ठीक कर दी थी। लेकिन उस 15 मिनट में विनेश फोगाट का 100 ग्राम बढ़ा हुआ वजन जो उनसे इस उनकी 4 साल की मेहनत को पीछे खींच के ले गया, इसके ऊपर अगर देखा जाए काफी खिलाड़ी जैसे पूर्व ओलंपिक रेसलर गोल्ड चैंपियन जॉर्डन, साथ ही में भारत में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, इन सब ने विनेश फोगाट का समर्थन किया है और इस रूल को लेकर अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। ऐसे में विनेश फोगाट के एडवोकेट इस 15 मिनट वाली दलील को पेश करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर यह संभव माना जा रहा है कि विनेश फोगाट को CAS के जज ये फैसला करके दे सकते हैं कि विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम रेसलिंग के अंदर जॉइंट सिल्वर मेडल विनर घोषित किया जा सकता है। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि CAS ने आज दोनों पक्षों का केस सुन लिया है, सुनवाई हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर जो आखिरी फैसला है वो ऑस्ट्रेलिया की जज डॉक्टर एनाबेल बेनेट ने देना है, जो कि इस साल के पेरिस ओलंपिक्स के खत्म होने से पहले पहले दे दिया जाएगा। तो ऐसे में संभव माना जा रहा है कि 12 अगस्त से पहले आखिरी फैसला आ जाएगा कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाएगा या फिर नहीं।